नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 बताने जा रहे हैं। तो 3.3 में आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें निकालने के लिए आपको तीन विधि दिया गया है, यानी कि पहला है आपका ब्रज गुणन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका प्रतिस्थापन विधि। तीन विधि है। तो दोस्तों, आप एग्जाम में प्रश्न में दिया रहता है कि आप अपने मन से प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वहां पर आप अगर तीन विधि में से अगर एक भी विधि आता है तो आप उसे बना दीजिए बेहिचक, चाहे वह किसी भी विधि से पूछा जाए। आखिर नहीं जानते हैं तो क्या करिएगा, वो खाली चल जाएगा। खाली क्यों छोड़ना है, तीनों विधि में से कोई विधि एक बना दीजिए। तो तीन विधि में से आज हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से आज सिखाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद ब्रज गुणन विधि से बताएंगे। सीखना तो तीनों है। तो चलते हैं। लेकिन यह विधि जो है ना कि बहुत सारा कंपटीशन में भी काम आता है, यह विधि बहुत अच्छा है। तो विलोपन विधि में आप देखेंगे कि निम्न, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 2। तो ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को बनाने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख दीजिए हल। तो हमको दिया है समीकरण, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10। ये एक समीकरण हो गया, इसको मान लेते हैं। दूसरा है हमको 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण में जो है कि हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक साथ तो दोनों निकलेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको कटाना पड़ता है, यानी किसी एक को कटाएंगे। तो किसी एक को कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक समान करना पड़ेगा और माइनस प्लस में करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं अगर यदि इसे हम 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो है कि समीकरण 1 को गुना करेंगे 1 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 2 से। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस तरह से, शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर लिख दें। अब इसको गुना कर देते हैं। तो इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो यही उतर जाएगा। 1 से गुना करना है ना कि वही उतर जाएगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x और ये माइनस है तो माइनस, इससे गुना होगा तो 4y बराबर इधर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, यानी कि ये घट के 0 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 3 7x, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ है। तो 4 3 7x हो गया बराबर, ये दोनों भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है। तो 14 हो गया। तो आप यहाँ कटा सकते हैं 7 दूनी 14, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14/7। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको कटा दीजिएगा तो 7 दूना 14 यानी कि 2। अब जो है कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं कि मतलब इसमें भी रख सकते हो तो वही आंसर आएगा, इसमें भी रख सकते हो तो वही आंसर आएगा, तो किसी में भी रख सकते हो। तो यहां पर आप लिखिएगा अब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1 लिख देंगे, 2 में रखेंगे तो 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो दोस्तों अब नीचे जगह नहीं है,
आप नीचे बैठा लीजिएगा, नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, समीकरण 1 को उतार लेते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो x का मान कितना निकला है? 2। तो x का मान यहाँ पे ये गुना में रहता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुना करके 6 प्लस 4y बराबर इधर 10। तो अब ये 4y यहां रह जाएगा बराबर 10। इसको उस तरफ भेजेंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में 6। तो 4y बराबर, अब यहाँ पे 10 में 6 का कितना बच जाएगा? 4। तो यहां भी आप कटा सकते हैं, नहीं तो y बराबर 4/4 तो ये कट जाएगा। तो y का मान आ गया आपका 1। तो आप उत्तर में लिखिएगा यानी कि y का मान आ गया आपका 1 और x का मान आ गया 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर, जानते हैं कि अंश बटे हर ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें 1 ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। समझ गए दोस्तों? तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख लेंगे और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कोना कोनी गुणा हो जाएगा। तो हम इधर से गुणा करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। इधर एक बार गुणा करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3x माइनस ये 3 का 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे? 3x y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे, फिर जो है कि x/y में कह रहा है 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है? 1/8 जोड़ने पर कितना होता है? 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y प्लस 8। अब क्या करेंगे? इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे।
6 क्लास से ही पढ़े होंगे, तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना, 3x माइनस वाई बराबर 3, जो कि समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण कितना था, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये दो समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहां फिर से लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि वाई वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में तो गुना, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 3 गया, तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे है, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे, x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।